नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे जीवन का वो किस्सा जिसे याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है दोस्तों। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी जान से महसूस किया। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव खाटूवास का रहने वाला। करीब 12 साल से ट्रक चलाता आ रहा हूं। लकड़ियों, सीमेंट, अनाज, जो भी माल मिले वही लाद कर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक डिलीवरी देता हूं। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। मुझे मेरे गांव के पास की आरा मशीन से लकड़ियां लेकर हरियाणा के जींद जिले तक जाना था। सामान लोड करते करते शाम के 6 बज गए। सर्दियों के दिन थे, इसलिए सूरज जल्दी ढल गया और चारों तरफ धुंध फैलने लगी। मैंने सोचा, रात में ही चल देता हूं, सुबह तक जींद पहुंच जाऊंगा। करीब 2 घंटे ट्रक चलाने के बाद मैं जयपुर हरियाणा हाईवे पर पहुंच गया। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में पूरा चांद था और चारों तरफ हल्की सफेद धुंध। कहीं कहीं सड़क पर कुत्ते भौंक रहे थे, तो कहीं सूखे पेड़ों की डालियां हवा में चरमराने की आवाज कर रही थीं। मैंने सोचा, कोई ढाबा देखकर खाना खा लिया जाए। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो बाईं ओर एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था श्री राम परांठा हाउस, पर अंदर की लाइटें बहुत मंद थीं। फिर भी भूख के मारे मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। ढाबे पर 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। अंदर गया तो 2 ड्राइवर खाना खा रहे थे। ढाबे वाला बुजुर्ग आदमी था, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर थकान। मैंने कहा, भाई, एक प्लेट दाल रोटी दे दो। वो बोला, हाँ जी, बैठो, बस अभी लाया। मैं एक कोने की मेज पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। जैसे ही मैं पहला निवाला खाने लगा, मेरी नज़र ढाबे के बाहर पड़ी। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, सर्दी में बिना स्वेटर, बस एक स्कूल ड्रेस में, कंधे पर बस्ता लटकाए। वो मुझे बड़ी मासूम आंखों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने सोचा कि शायद भूखा होगा, तो मैंने इशारा किया, आओ खाना खा लो। वो धीरे धीरे अंदर आया, कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अंकल, मुझे भूख लगी है, पर मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा, तो क्या खाओगे बेटा? वो बोला, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। ढाबे वाले से मैंने कहा, भाई, 2 गुलाब जामुन दे दो। वो बच्चा बड़ी तेजी से खाने लगा, जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होंठों पर हल्की मुस्कान। पर पता नहीं क्यों, वो मुस्कान मुझे डरावनी लगी।